वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोवर्ब्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कहावत। फ्रेंड्स, अक्सर इस तरह के प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल फिल्म में, मूवी में किया जाता है, जिसे हम शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो मैंने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिए हैं। तो आइए, इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मेन कंटेंट पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, अंत भला सो सब भला। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है ना, कभी कभी बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, बोलते हैं कभी कभी। तो एवरी कॉक फाइट बेस्ड ऑन हिज ऑन डंग हिल, मतलब कि करा कि यहाँ पर एवरी कॉक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रोवर्ब्स है, तो प्रोवर्ब्स में डायरेक्ट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, आपको सेंस समझना होगा। यहाँ पर वही बात कर रहा है कि एवरी कॉक, हर एक मुर्गा जो फाइट करता है, बेस्ट अच्छा फाइट करता है, ऑन हिज ऑन डंग हिल, अपने डंग हिल में, मतलब कि वो क्या करता है, बेस्ट फाइट करता है। उस तरह से अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता, यानी कि एवरी पॉटर प्रेज हिज ऑन पॉट, हर एक पॉटर अपना क्या करता है, पॉट की तारीफ करता है। नेक्स्ट, अंधों में काना रह जाता है, बोलते हैं कि अंधों में कनवा रह जाता है, यानी कि ए फिगर एमोंग सिफर। ए फिगर एमोंग सिफर, सिफर मतलब है फ्रेंड्स कैलकुलेट करना या फिर कुछ। तो जिसमें अगर मान लें कि कोई फिगर है, अगर उसमें खाली मतलब सारे सारे नंबर हैं, उनमें से कोई अगर फिगर है तो वही क्या होगा, राजा होगा। तो इसलिए यहाँ पर अंधों में काना राजा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अजल गगरी छलकत जाए। तो अजल गगरी छलकत जाए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट। जो डीप रिवर होता है साइलेंटली चलते रहता, बहता है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सैलो मैजेस्टी, या फिर सैलो ब्रुक्स आर नोजी। सैलो जो ब्रुक्स होते हैं वो हल्ला करते रहता है, आवाज़ करते रहता है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, यानी कि डीप रिवर से मूव विथ साइलेंट और मैजेस्टी, सैलो ब्रुक्स आर नोजी। आप भला तो जग भला, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हु ग्रास्प, ही हु ग्रास्प ऑल थिंग्स विल लूज ऑल। मतलब जो सारा चीज़ों को मतलब कि लेना चाहता है, वो शायद एक भी चीज़ को नहीं ले पाता, नहीं सभी चीज़ों को खो देता है। आम के आम गुठली दाम, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ जॉय एंड हेवन कंबाइंड। इस हाथ से दे उस हाथ से लेते, अर्ली सो अर्ली मूव, इसे बोलेंगे इंग्लिश में अर्ली सो अर्ली मूव। ऊंची दुकान फीका पकवान, करके बोलते हैं इस तरह से। तो ग्रेट क्राई लिटिल ओल, या फिर बोल सकते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ऊँट की मुंह में जीरा, तो ए ड्रॉप इन द ओशन, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एक हाथ एक पंथ दो काज। तो टू किल टू बर्ड्स, मतलब कि दो बर्ड्स को मारना, एक तरह से बोल रहा है इसमें एग्जाम्पल थ्रू, विथ वन स्टोन, एक स्टोन से दो चिड़िया मार दिया, मतलब कि एक हाथ एक पंथ दो काज हो गया। ठीक उस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, मतलब कि इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। क्वारल में झगड़ा होने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ती है, अकेले तो झगड़ा होगा नहीं। एक मैन में तो तलवार नहीं समाती, तो टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, मतलब कि दो तरह के जो अलग अलग व्यापार होगा, कभी एक दूसरे से एग्री नहीं करेगा। इसी बोला टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, एक मछली सारे जल को गंदा करती है, यानी कि वन फिश इन्फेक्ट द होल वाटर। एक ही थाली के चट्टे भट्टे, कभी कभी इस तरह बोलते हैं फ्रेंड्स, एक ही थाली के चट्टे भट्टे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट इन द सेम मोल्ड, कास्ट इन द सेम मोल्ड। एक अनार 100 बीमार, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स, ऐसे बोल सकते हैं। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दो, यानी कि इन एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर, यानी कि इन में अंदर करे, एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर। कर भला तो हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, इसी बोलते कर भला तो हो भला। नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, यानी कि न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर देन ओल्ड वंस। न्यू ब्रूम्स जो तक जाता बट नहीं होते बेटर ओल्ड से। न घर का न घाट का, तो नीदर फिश इन और फाउल, करेक्ट, नीदर फिश इन और आउल, इसे बोल सकते हैं न घर का न घाट का, नीदर फिश इन नॉर या और फाउल। नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल गैदर लार्क्स। इफ़ द करा कि स्काई फॉल, मतलब अगर आसमान आ जाए नीचे, तो वी शैल गैदर लार्क, तो ऐसे तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसी लार्क के कुछ तो उसे हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। 9 नगद न तेरा उधार, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ए बॉर्डर इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, मतलब यहाँ पर बॉर्डर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बर्ड होना चाहिए। ये बर्ड BIRD बर्ड, ठीक है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, मतलब कि एक हाथ में अगर एक भी चिड़िया हाथ में तो वही अच्छी है झाड़ी में दो के वजह से बजाय। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। नेक्स्ट,
नेकी कर दरिया में डालते, नेकी कर दरिया में डालते से बोलेंगे डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, डू गुड कास्ट इट इनटू द रिवर। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को इंग्लिश में बोलेंगे से सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक, सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडे, मतलब पूरा दिन गाना और संडे को क्या करना जाना, एक तरह से बोल रहा है सिंगिंग ऑल द डे इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन द संडे। पढ़े लिखे नाम विद्यासागर, तो बोल सकते हैं एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग अ ग्रेट फुस। यहाँ पर बोला कि जो एन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब जो अनपढ़ जो लोग होते हैं उससे बोलते हैं इग्नोरेंट मैन कीपिंग अ ग्रेट बुस या ग्रेट फुस, फुस मतलब कि जो बकवास कर। नेक्स्ट, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिजर्वेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। पानी में रहकर मगर से बैर, करके बोलते हैं ना टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइव विथ द पीपुल, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो इसी को बोलते हैं पानी में रहकर मगर से बैर। 5 उंगलियां घी में, तो योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड, मान के चलो आपको रोटी दोनों साइड से बटर लगाई थी, बोलते योर ब्रेड इज बटर्ड बोथ साइड। नेक्स्ट, प्राण बचे लाखों पाए, तो लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, इसे बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रूप को अलंकार कर सकता नहीं, रूप को अलंकार कर सकता नहीं, तो ए फेयर फेस नीड्स नो पेंट, ए फेयर फेस नीड्स नो पेंट। रोब में सब अधिकार छिपा रहता है, रोब में यानी कि डेविल हाइड्स अंडर ग्लिटरिंग गारमेंट्स, यानी कि रोब में सब अधिकार छिपा रहता है, डेविल हाइड्स अंडर ग्लिटरिंग गारमेंट्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रोज के टपके से पत्थर भी खिंचाते हैं, रोज के टपके से यानी कि रोज रोज अगर कोई चीज़ टपकता है, मतलब बारिश गिरता है जब पानी पड़ता है तो करे पत्थर भी खिंच जाते हैं, इसी को बोलता है। लकड़ी के बल बंदर नीचे, लकड़ी के बल बंदर नाचे, तो नीड्स मेक द ओल्ड वाइफ नॉट, नीड्स मेक द ओल्ड वाइफ नॉट। नेक्स्ट, शक्कर खोरे को ईश्वर शक्कर देता है, शक्कर खोरे को ईश्वर शक्कर देता है, तो इसे इंग्लिश में स्पेंड एंड गॉड विल स्पेंड। श्री गणेश अच्छा हो तो आधा काम हो गया, वेल श्री गणेश यानी कि अच्छा हो तो आधा काम हो गया, श्री गणेश यानी कि वेल बिगन इज हाफ डन। म्याऊ का ठौर पकड़ेगा, तो म्याऊ का ठौर पकड़े, म्याऊ का ठौर कौन पकड़ेगा, यानी कि बिल्ली का घंटी ऊपर मारेगा नहीं बोलते हैं, तो हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट, इसे बोलते हैं। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब बोलते हैं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रे अवेल टू सेव हर किड, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नहलाते, इंग्लिश में बोलेंगे द यंगर इज इवन वर्स देन द एल्डर, यंगर इज इवन वर्स देन द एल्डर। महंगी गंगा में सॉरी बहती गंगा में हाथ धोना, तो मेक हे वाइल द सन साइंस, मेक हे वाइल द सन साइन, बातों से पेट नहीं भरता। इट इज़ मनी दैट बीजी, फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ मनी दैट बाई द लैंड, मैंने पैसा होता है जो जमीन खरीदते, बात से नहीं। बिना सेवा मेवा नहीं, तो नो पैन नो गैन, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। बुरा कर बुरा हो, यानी कि डू इविल एंड लुक फॉर द लाइक। बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे मेनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, मेनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। नेक्स्ट, खाली दिमाग शैतान का, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स एन आइडल ब्रेन इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल, एन आइडल ब्रेन इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। बैठे से बेकार भली, कभी बोलते हैं बैठने से बेकार भला, तो बेटर वियर योर शूज देन योर बैड क्लॉथ्स, करा के फ्रेंड्स यहाँ पर बेटर वियर योर शूज देन योर बैड क्लॉथ। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, तो गैदर थिस्टल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ निकला है भाग्य का लिखा कौन बना सकता है, व्हाट इज द लॉटेड, व्हाट इज द लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, व्हाट इज द लॉटेड जो लॉट किया गया है कैन नॉट बी ब्लॉटेड, उसको ब्लॉट नहीं कर सकते। भूखा सो रूखा, ए हंग्री मैन इज एंग्री मैन, हंग्री मैन इज एंग्री मैन। महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, द चीपर बायर टेक्स नो मीट, द चीपर बायर टेक्स नो मीट। मरे मुर्दे मत उखाड़ो, तो इस इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स, इस इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। मित्र वहीं जो समय पर काम आवे, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इस इंग्लिश में बोल सकते हैं द प्राइस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च। मेहनत का फल मीठा होता है, नो रोजेज विदाउट थॉर्न्स। तुम्हारी दाल नहीं गल सकती, इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रेंड्स योर स्कीम्स वॉन्ट टेक हियर। राम भरोसे जो रहे मार न सके कोई, तो फ्रेंड्स आप करके वाट गॉड विल नो फ्रॉस्ट कैन किल। राम राम जपना पराया माल अपना, ए रॉबर इन द गार्ब ऑफ संत, ए रॉबर इन द गार्ब ऑफ ए संत। लालच बुरी बला है, नो वाइस लाइक एवराइस, नो वाइस लाइक एवराइस।
मौन आधी स्वीकृति है, साइलेंस गिव्स कॉन्सेंट, साइलेंस गिव्स कॉन्सेंट, मरता क्या नहीं करता, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, द डेस्पेरेट मैन डज ऑल थिंग्स, मीठा बोलना ही खिलना है, वेलकम इज़ द बेस्ट चीयर, भलाई से न चुको, तो भलाई से नहीं चुको तो इंग्लिश में बोलेंगे नेवर बी वेरी ऑफ डूइंग गुड, भय और प्रेम एक जगह नहीं रहते, ड्रेड एंड अफेक्शन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, ड्रेड एंड अफेक्शन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, भाग्य ने मारा, दुनिया ने मारा, ऑल द वर्ल्ड विल बीट द मैन हु फॉर्चून बफेल, करा कि ऑल द वर्ल्ड विल बीट, करा कि द मैन मतलब कि सारी दुनिया से मारेगा, होम फॉर्चून बफेट जिसका भाग्य मारा है, भीड़ों के छतों को मत छेड़ो, भीड़नी जो होता है फ्रेंड्स करा कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, बेसिर मौज क्या, बेसिर मौज मतलब कि व्हाट एन आर्मी विदाउट जनरल, मरे पर वैद, आफ्टर डेथ द डॉक्टर मतलब कि वैद बुला देंगे, मर गया तो वैद क्या करेगा, वैद, फिजूल खर्ची पर कमर बंधी, ही बर्न्स द कैंडल एट बोथ इंड्स, फिराक में इश्क तड़पता है, ऑप्शंस शार्पेंस लव, ऑप्शंस शार्पेंस लव मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितना दूरी होगा ऑप्शंस उतना ही लव क्या होगा बढ़ेगा, बंदा जोड़े पली पली और राम उधारे कृपा, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टिल द लास्ट। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यूट्यूब चैनल तथा सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दे ताकि जब भी हम इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर, बाय।